पिछले 2 वीक आपने देखा है कि श्योर शॉट ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। देखते हैं इस वीक हमें किन करेंसी पेयर्स पे ध्यान देना है श्योर शॉट बेस्ड एंट्रीज लेने के लिए। तो सबसे पहला पेयर है जीबीपी यूएसडी, जो कि ऑलरेडी उसने इस पीओआई पे एक बुलिश एंगल्फिंग दिया हुआ है, बट तब रिस्क रिवॉर्ड कुछ मैनेज नहीं हो रहा था तो इसलिए वहाँ पर एंट्री नहीं बनती। तो अब एक एंट्री इसमें ऐसे हो कि जैसे ये कुछ नीचे आ जाए इसी प्राइस पे आप यहाँ पर एंट्री देख सकते हो। तो इस प्राइस पे एंट्री होगी, ये होगा स्टॉप लॉस एंड ये होगा टीपी। ओके, ये एक एंट्री होगी। सेकंड एंट्री होगी कि प्राइस को वेट करो, इसे फिर से टच करके यहाँ पर फिर से कोई कंफर्मेशन बनाए। तो ये होगा मेरा जीबी यूएसडी का व्यू। इन केस अगर ये स्टॉप लॉस हो भी जाता है तो फिर से अगर मुझे इसके नीचे भी कहीं पर अगर मुझे बुलिश कंफर्मेशन मिले, बुलिश कंफर्मेशन के लिए मैं प्रिफर करूँगा एनगल्फिंग या फिर स्टार कैंडल्स। तो अगर मुझे कुछ एंट्री मिले यहाँ पर तो मैं फिर से एंट्री ले लूँगा यूएसडी कैड। तो यूएसडी कैड में अभी एग्जैक्ट एंट्री तो नहीं बनी है। तो ये मेरे पी है 1.36023, 1.36126 एंड 1.36550। जब भी प्राइस इन लेवल्स को टच करेगा हमें देखना है कि क्या वहाँ पर कोई बियरिश एनगल्फिंग या फिर इवनिंग स्टार बन रही है। इफ़ यस देन हमें वहाँ पर एंट्री लेनी है। ये एंट्रीज़ मैं समय समय पर टेलीग्राम पे तो अपलोड करूँगा ही, लेकिन फिर भी अगर कभी मुझसे देर होगी तो आप लोग ये देखकर उसमें एंट्री ले सकते हो। तो ये लेवल्स आपकी चार्ट में होने बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है यूएसडी जेपीवाई, जो कि आपको पता होगा कि पिछले वीक से हमारी ये ट्रेड चल रही है, तो हम ऑलरेडी इसमें अच्छे खासे प्रॉफिट में हैं। अब यहाँ पर हमें देखना है कि अब देखो जो प्राइस है वो प्राइस भी हमारा पीओआई ही है, यानी कि अभी जहाँ जिस प्राइस के रेंज में वहाँ पर हमारा पीओआई ही है। तो यस, अगर यहाँ पर हमें और कुछ बियरिश कन्फर्मेशन मिलती है तो यस हम यहाँ पर भी इमीडिएट सेल कर लेंगे। ओके, मोस्टली मैं एंट्रीज के लिए प्रीफर करता हूँ H4, बट आप H1 और H4 दोनों टाइम में देख सकते हो। AOD CHF, अब अगर AOD CHF की भी बात करें तो मैं इस पेयर पे भी काफ़ी बियरिश हूँ एंड मुझे ये पेयर थोड़ा काफ़ी अच्छा लग रहा है कि मुझे लग रहा है कि यहाँ पर हमें अच्छी एंट्री बन सकती है। तो यस 0.52925 ये है मेरा POI एंड यहाँ पर मैं सेल की सोचूंगा। तो जब भी प्राइस यहाँ पर आ जाए तो हमें सिर्फ देखना है कि हमें कोई यहाँ पर बियरिश कन्फर्मेशन मिल रही है। अगर कोई बियरिश एंगल्फिंग या इवनिंग स्टार मिले तो यस हम यहाँ पर एंट्री लेने वाले हैं। नेक्स्ट इज़ AUD JPY। तो AUD JPY में ऑलरेडी एंट्री बन चुकी है एंड 1:5 की ट्रेड बन रही है। बट आपको पता होगा जैसे ही मार्केट ओपन होगा तो स्टार्ट के 1 आवर थोड़े स्प्रेड ज़्यादा होंगे, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि 3:30 तक वेट करो। एंड अगर 3:30 तक आपको प्राइस यहाँ कहीं भी मिल रहा है तो यस आप लोग यहाँ एंटर कर सकते हो। ओके, इसका एंट्री प्राइस तो ये है, बट जैसे मैंने कहा कि जब 3:30 होगा उस टाइम पे स्प्रेड नॉर्मल होंगे 3:30 3:35 पे। तो उस टाइम पे अगर आपको ये प्राइस या इससे अच्छा प्राइस मिल रहा है सेलिंग के लिए तो यस हम यहाँ पर सेल कर लेंगे। एंड इन केस अगर ऐसा हो कि समझो ओपन हुआ तभी कुछ स्पाइक वगैरह एंड इसने अभी हमने जो स्टॉप लॉस मार किया है वहाँ पर टच करके नीचे आया है, तो भी मैंने जैसे कहा कि अगर 3:30 तक इस रेंज में मुझे कहीं पर भी मिलेगा, एंट्री से लेके जो नया हाई बना होगा वहाँ तक मुझे अगर किसी भी रेंज में प्राइस मिल रही है तो यस मैं वहाँ पर एंट्री करूँगा। एंड स्टॉप लॉस होगा या तो ये प्राइस, अगर इसे टच किया होगा जो ये प्राइस है 93910, अगर इसे टच किया होगा किसी कैंडल ने तो फिर जो हाई बना वो होगा स्टॉप लॉस। टीपी सेम होगा 91385 का। यूरो कैड, अब यहाँ पर भी देखो एक तो जैसे मैंने कहा कि ये पीओआई में हमें देखना है, और एक और चीज़ ये भी एक एंट्री पॉइंट बन रही है, बट जैसे मैंने कहा इमीडिएट 2:30 को मत लेना, हमें वेट करना है 3:30 तक जब तक स्प्रेड नॉर्मल हो जाए। एंड इसका टीपी होगा ये पार्ट। तो चलो आप लोगों ने ये भी जान लिया कि मैं टीपी कैसे ढूंढता हूँ। ओके, तो ये 1:7.8 की ट्रेड हो रही है। यहाँ पर भी सेम जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले AUD JPY के बारे में बताया, अगर 3:30 के आसपास हमें दिख रहा है कि प्राइस इस एंट्री और स्टॉप लॉस के बीच में कहीं पर है तो यस मैं यहाँ पर इमीडिएट मार्केट पे बाय करूँगा, या अगर मुझे दिखा कि ये इसके थोड़ा ऊपर है तो मैं बाय लिमिट ला के छोड़ दूँगा। सेकंड कंडीशन, अगर ऐसे हुआ कि ओपनिंग के टाइम में इसने इस स्टॉप लॉस के नीचे जाके लो वगैरह बना के कुछ फिर ऊपर क्लोज वगैरह हो रहा है तो यस मैं वहाँ पर भी एंट्री करूँगा एंड स्टॉप लॉस जो भी लो बना उसके नीचे होगा। एंड यस मेरा टीपी यही सेम होगा 1.59492 का। एंड इनकेस अगर ऐसा हुआ कि ये बहुत ही नीचे आ गया, ये लेवल पे भी आ गया तो यस यहाँ पर फिर से देख लो यहाँ पर एंट्री क्या मिल रही है। एंट्री के लिए मैंने जैसे कहा कि हमें कंफर्मेशन के लिए देखना है ओनली एनगल्फिंग एंड स्टार कैंडल्स। तो यहाँ पर भी अगर एंट्री मिले
इमीडिएट यहाँ पर कहीं एंट्री मिले तो स्टॉप लॉस जो भी लो बना है वो लगा लेना एंड टीपी होगा यही वाला। ओके, एंड मैं जैसे मैंने कहा कि मैं इसे अपडेट करता ही रहूँगा टेलीग्राम पे, तो आई होप आप लोग टेलीग्राम में भी ज्वाइन हो चुके हों। उसी तरह नेक्स्ट बन रहा है GPCHF। यहाँ पर भी ऑलरेडी बेयरिश एंगल्फिंग बन चुकी है। मैं इसे बेयरिश एंगल्फिंग मानता हूँ, कुछ लोग इसे मानेंगे नहीं मानेंगे, डजेंट मैटर। तो मेरे लिए बेयरिश एंगल्फिंग है एंड ये 1:4 की ट्रेड बनी है। तो यहाँ पर भी मैं वेट करूँगा 330 तक। अगर 330 तक मुझे लगे कि प्राइस मेरे एंट्री और स्टॉप लॉस के बीच में कहीं पर भी है तो येस आई विल एंटर अगेन। एंड अगर ऐसे हुआ कि इसने भी कुछ स्पाइक वगैरह मार दिया तो जैसे मैंने AUD और यूरोकैड को बताया, मेरी एंट्री यहाँ पर भी उसी तरह होगी। तो इसकी एंट्री प्राइस कुछ ऐसी रहेगी। तो ये है मेरे वीकली एनालिसिस फॉर ऑल दिस करेंसी पेयर्स बेस्ड ऑन माय श्योर शॉर्ट स्ट्रैटेजी। और भी गोल्ड एंड बिटकॉइन ट्रेड्स आते रहेंगे, आपको वो टेलीग्राम चैनल में मिलता रहेगा। सो मेक श्योर कि आप टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन हो चुके हो। लेट्स सी हाउ श्योर शॉर्ट वर्क्स दिस वीक।